झण्डै 3 दशकदेखि गान्तोक सहरको एउटा प्रमुख ल्यान्डमार्क बनेको दूरदर्शन टावर अब नरहने भएको छ। सहरदेखि 2 किलोमिटर माथि अवस्थित दूरदर्शन टावर भौगोलिक कारणले दिनदिनै कोल्टे हुँदै गएकाले यसलाई भत्काउने निर्णय गरिएको छ। दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकका प्रमुख नीरज कुमार पाण्डेले आज पत्रकारहरूसित कुरा गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्। उल्लेखनीय छ, 100 मिटर अग्लो कङ्क्रिट र स्टिलको यो टावर दूरदर्शन केन्द्रसँगै वर्ष 1991 मा निर्माण गरिएको हो। नीरज कुमार पाण्डेका अनुसार दूरदर्शन टावर 4.5 मिटरसम्म कोल्टे परेको छ। अवस्था चिन्ताजनक बनेपछि यसलाई भत्काउने निर्णय लिइएको हो उनले भने। उनका अनुसार निर्माण कार्य पुरा भएपछि नै यो टावर कोल्टे हुन थालेको हो। यस टावरलाई दूरदर्शन र आकाशवाणीको सिभिल कन्स्ट्रक्सनको शाखाले निरीक्षण गर्दै आएको थियो भने स्थिति चिन्ताजनक बनेपछि विशेषज्ञ संस्थानहरू जस्तै एसीआरसी चेन्नई, जीएसआई शिलोङ र सिक्किम सरकारको माइन्स जियोलोजी विभागद्वारा अध्ययन गराइएको थियो। एसीआरसी चेन्नईको रिपोर्टमा टावर खतराको स्थितिमा पुगेको बताएपछि भत्काउनु नै आवश्यक सम्झेर सिक्किम सरकारका मुख्य सचिवसितको बैठकपछि चूडान्त निर्णय लिएको नीरज कुमार पाण्डेले बताए। उल्लेखनीय छ, यस दूरदर्शन केन्द्रमा डीडी न्यूज र डीडी नेसनल साथै 3वटा एफएम र एसआईबी को पनि एन्टिना लगाइएको छ। हाल ती सेवाहरू छेवैको एउटा भवनबाट अस्थायी टावर मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार टावरको 44 मिटर माथिको स्टिलको संरचनालाई नै यसै जनवरी महिनामा भत्काइनेछ भने रहल कङ्क्रिटको संरचनालाई जुन महिनासम्ममा भत्काइनेछ। यसका लागि सीएसआईआर सेन्ट्रल बिल्डिङ रिसर्च इन्स्टिट्युट रुड्कीको तकनिकी सहयोग लिइएको छ। नीरज कुमार पाण्डेले थप जानकारी गराएअनुसार एकातिर पुरानो टावर भत्काइनेछ भने छेवैमा 50 मिटर अग्लो नयाँ स्टिलको संरचना पनि निर्माण गरिनेछ, जसको निर्माण कार्य जून महीनाभित्र नै पुरा हुने बताइएको छ। आप सभी लोगों का दूरदर्शन गैंगटोक में स्वागत है और मैं नीरज कुमार पांडे, उप निदेशक इंजीनियरिंग और केंद्र प्रमुख दूरदर्शन केंद्र गैंगटोक। और इस आप लोगों को हमने स्वागत किया है, आज आमंत्रित किया है कि आज हमारा टावर जो है 100 मीटर का आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये झुक गया है। इसका निर्माण 1991 में कंप्लीट हुआ था और तभी से ये दूरदर्शन की 2 सेवाएं डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल इस पे चल रही थीं। उसके बाद इसमें एसआईबी ने भी अपना रिपीटर एंटीना लगाया और बीएसएनएल ने भी अपना बीटीएस टावर इसके ऊपर स्थापित किया था और इसमें एफएम के भी 3 सर्विसेज चल रही थी और धीरे धीरे इसका झुकाव बढ़ रहा था। झुकाव तो शुरू से ही 91 से ही लगभग कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो गया था और इसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन विंग है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का, ये लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे और अभी जब लगने लगा कि कुछ ज़्यादा इसका झुकाव हो गया है, 4.5 मीटर के करीब हो गया, झुक गया है, तो फिर इसके लिए स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस एसीआरसी चेन्नई, जीएसआई शिलोंग और माइंस एंड जियोलॉजी गैंगटोक को आमंत्रित किया गया और उन्होंने स्टडी किया और इन्होंने एसीआरसी चेन्नई ने फाइनल रिपोर्ट दी कि ये अब अलार्मिंग पोजीशन में है और इसका गिराया जाना ही ठीक होगा। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने एक मीटिंग की अक्टूबर में चीफ सेक्रेटरी के साथ और स्टेट अथॉरिटीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया कि इसको कैसे डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और डीसी सभी लोग थे, तो इसको आपातकाल में कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, मान लिया भूकंप आ जाए या गिर जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सबने स्टेट अथॉरिटीज़ ने भी तैयारी कर रखी है। और फिलहाल तो ये निर्णय हुआ है कि इसका जो 44 मीटर ऊपर का स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर, वो जनवरी 24 तक गिरा दिया जाएगा, उसका टेंडर हो चुका है और ये उसके बाद रिमेनिंग आरसीसी स्ट्रक्चर जून 24 तक गिरा दिया जाएगा। इसके लिए सीबीआरआई रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और विशेष विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों से संपर्क किया गया है कि इसको किस विधि से गिराया जाएगा, क्योंकि इसका डेब्रिस भी बहुत होगा और इसके स्प्लिंटर्स भी निकल सकते हैं, तो किसी को कोई नुकसान ना हो और तो उसके लिए अच्छे तरह से इसको गिराया जाएगा। तो गिराने के लिए पूरी व्यवस्था करके उचित तरीके से ही गिराया जाएगा। तो जो और इसके बाद तब तक वर्तमान में हमारी अंतरिम व्यवस्था की गई है, एफएम बिल्डिंग के ऊपर सारी सर्विसेज शिफ्ट कर दी गई हैं टेम्परेरी एंटीनाज लगा के और जून 24 तक
ये एक स्टील स्ट्रक्चर नया बना दिया जाएगा 50 मीटर साइज़ का, तो सारी सर्विसेज फिर इस पे शिफ्ट हो जाएँगी। इससे क्या सर्विस इस प्रॉब्लम नहीं आएगी? इसमें हमारे दूरदर्शन की 2 सर्विसेज चल रही हैं, डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल, और शाम को उसमें रीजनल सर्विस भी चलती है डीडी नेशनल वाले चैनल पर ही। और एफएम के 3 हैं, रेड एफएम और रेडियो मिर्ची और आकाशवाणी एफएम और एसआईबी का रिपीटर स्टेशन और बीएसएनएल। तो इंटरिम अरेंजमेंट में बीएसएनएल ने नहीं शिफ्ट किया है, बाकी सबने शिफ्ट कर लिया है। तो बीएसएनएल अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं। तो जब परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा 50 मीटर का, तो उसमें ये लोग शिफ्ट करेंगे। डिमोलिश होने में कितना रकम लगने का संभव? रकम तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये तो सिविल विंग के ऊपर है और टेंडर होगा इसके लिए, और अथॉरिटीज़ क्या डिसाइड करती हैं, किस विधि से डिसाइड करती हैं। तो लेकिन अब अलार्मिंग पोजीशन है, तो गिराना तो ज़रूरी है। आपने कहा कि ये शुरू से मतलब झुका हुआ था, तो मतलब क्या इसका मतलब ताकि जो खामियां मतलब जो इसका कंस्ट्रक्शन था उसी में कुछ खामियां थी? हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत रह गया होगा, लेकिन इसका विशेष रूप से ये फ़ॉल्ट लाइन के ऊपर बाय चांस उस समय शायद स्टडी नहीं किया गया। ये टेक्टोनिक प्लेट की फ़ॉल्ट लाइन इसी के नीचे से गुज़रती है। तो 2 प्लेटें इसी के ऊपर हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से होता है, तो इसलिए भी है। और दूसरा ये सिंकिंग ज़ोन भी है, यहाँ का लैंड जो है स्लाइडिंग है, कोर्स सैंड टाइप का है, तो ये पानी एब्ज़ॉर्ब करके और खिसक जाती है। तो एक साइड में ये ज़्यादा खिसकती है, एक साइड में कुछ रॉक टाइप की है, तो उधर नहीं खिसक रही है, इसलिए भी ये लगभग गिर रहा है, मतलब इसकी शिफ्टिंग हो रही है। देरी किस चीज़ का ये डेमोलिशन? डिमोलिश 20 में नहीं हुआ था, ये अभी पिछले ही महीने हुआ है, दिसंबर 23 में हुआ है। 23 में मतलब होना था नवंबर में, पर दिसंबर 23 में हुआ है। और दिसंबर 23 इसका डिमोलिशन का लास्ट डेट हम लोगों ने डिसाइड किया था चीफ सेक्रेटरी के समक्ष, लेकिन जनवरी 24 तक इसको गिरा लिया जाएगा। थैंक यू सर।